जंतर मंतर पर बवाल। अनशन के 21वें दिन सोशल एक्टिविस्ट वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में ले गई पुलिस। बीजेपी फाउंडर दीपके का आरोप, सोनम सर को जबरन घसीट कर ले गई पुलिस। जंतर मंतर से सोशल एक्टिविस्ट वांगचुक को हटाए जाने पर भड़के प्रदर्शनकारी, पुलिस का किया विरोध। सीजेपी फाउंडर दीपके ने भी अनशन का किया ऐलान। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी मत देना, वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का सफदरजंग अस्पताल को अल्टीमेटम। पेपर लीक के खिलाफ 20 दिन के अनशन पर है सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। उत्तराखंड में कांग्रेस के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में उमड़ी युवाओं की भारी भीड़। राहुल गांधी ने सुनी छात्रों की समस्याएं, कहा शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा एजेंसियों पर किसी राजनीतिक दल का ना हो कब्जा। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर उठते सवालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा इसे किसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या मान्यता की जरूरत नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने संघ की फंडिंग पर भी उठाए सवाल। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में बदल सकता है सीएम। देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में मिल सकती है भूमिका। एनडीए में जाने की अटकलों पर शरद गुट के विधायक अनिल पाटिल ने लगाया विराम, कहा शिंदे फडणवीस से मुलाकात सिर्फ विकास के लिए, संगठन में किसी भी बदलाव से किया इंकार। नागरिकता के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, जमीन के कागजात भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान की टिप्पणी। सेकंड क्लास बोगियां होती हैं, यात्री नहीं। रेलवे नियमों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति। ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। कठुआ रेलवे स्टेशन का बदला नाम, अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। कोई बॉर्डर सेफ नहीं रहेगा, ईरान की पूरे पश्चिम एशिया में हमले करने की धमकी। अमेरिकी आर्मी के पुलों, सिविल ढांचों को निशाना बनाने पर भड़का तेहरान। ईरान समर्थित इराक की एक मिलिशिया संगठन का बड़ा ऐलान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने पर $10 मिलियन देंगे इनाम। 2020 में ईरानी जनरल सुलेमानी की जान लेने के बदले की कही बात। पाकिस्तानी सेना की बढ़ सकती है मुश्किलें, बलूच विद्रोही और टीटीपी के सहयोगी मिला रहे हाथ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नाम की गठबंधन की योजना। ब्रिटेन में एंडी बर्नहम चुने गए लेबर पार्टी के नए नेता, 20 जुलाई को संभालेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद संभालेंगे देश की कमान। बांग्लादेश की राजनीति का रिमोट भारत के पास, जमाते इस्लामी के महासचिव पोरवार का बड़ा आरोप, पूर्व पीएम शेख हसीना का नाम लेकर भारत पर साधा निशाना। आयुष्मान भारत के तहत 1.91 लाख करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी जानकारी, कहा यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। कटे फटे और गंदे नोटों की समस्या के खिलाफ आरबीआई की बड़ी तैयारी, देश में अगले साल से आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट, 10 और 20 रुपए से होगी शुरुआत। टेक जगत में बड़ा उलटफेर, एनवीडिया को पछाड़कर एप्पल फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। सेमीकंडक्टर बाजार में आई अस्थिरता का मिला फायदा। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 3 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचे दाम। सोने का दाम 800 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी भी 2,000 रुपए गिरकर 2,22,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 96.4 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा आंकड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया आंकड़े।